बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड ग्रैनुलैरिटी। तो कोर्स आउटलाइन में ये आप देख सकते हैं, ये टॉपिक आपका ये यहाँ पे अवेलेबल है। स्ट्रेटजीज, पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज, ग्रैनुलैरिटी, लोड बैलेंसिंग, ये असल में तीनों ही इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज और ग्रैनुलैरिटी। अब ये जो हम पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो अपने डाटा को, टास्क को, चीज़ों को जो हमने कंप्यूट करनी है उनको पैरेलल करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। अब ये जो पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजी है ये एक चैलेंज है। ठीक है जी, सिलेक्टिंग द बेस्ट पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजी यूजिंग प्रॉपर पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजी इज क्रूशियल इन ऑर्डर टू अचीव द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कहते हैं जो कि बेस्ट हो, ठीक है जी, जो बेहतरीन हो, जिसमें कम रिसोर्सेज यूज हो, जिसमें कम टाइम में रिजल्ट्स आ जाएं, जिसमें रैम आपका सीपीयू कम यूज हो, such that the calculation takes the shortest possible time and other resources। ठीक है जी, तो ये जो हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी यूज करते हैं जो कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमें दे पैरेललाइजेशन की, ये स्ट्रेटजी चूज करना इट इज अ चैलेंज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ यूनिवर्सल मेथड फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं पे कोई एक स्ट्रैटेजी चलेगी, कहीं पे दूसरी स्ट्रैटेजी चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई यूनिवर्सल मेथड बना लें कि किसी भी प्रॉब्लम को उस मेथड के ज़रिए से आप पैरेलल उसको डिवाइड करें और वो चल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, सिंस इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म बट आल्सो ऑन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। जो आपका प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस आर्किटेक्चर पे आपने पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी है, पैरेललाइजेशन करनी है, और जो आपकी एप्लीकेशन है, डोमेन है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज डिफाइन हाउ टू इम्प्लीमेंट पैरेललाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। आप कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हो, डिफरेंट टेक्निक्स को कैसे आप यूज करते हो। ठीक है जी, कितने लेवल्स आपने उसके बनाने हैं प्रॉब्लम को जब डिकम्पोज करना है, और कितना वो ग्रैनुलैरिटी कितनी होनी चाहिए। अब ये एक और नया वर्ड यहाँ पे आ गया, ग्रैनुलर या ग्रैनुलैरिटी। हाउ मच ग्रैनुलर, तो ग्रैनुलैरिटी सिंपल वर्ड्स में ग्रैनुलैरिटी कहते हैं लेवल्स ऑफ डिटेल को। सिंपल चीज की आपको मैं अगर डिफाइन करूं एक एग्जांपल से, तो आपका आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री एक सीजीपीए आता है 3.5, 3.6 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक आपकी इंफॉर्मेशन की एक लेवल है, इंफॉर्मेशन का एक लेवल है। अगर आप उस सीजीपीए को अपने 8 सेमेस्टर पे डिवाइड कर दें, हर सेमेस्टर का डिफरेंट आप सीजीपीए देखें, तो ये एक और लेवल ऑफ डिटेल है। अगर आप फिर हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के लेवल पे आ जाएं, तो ये एक और डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये जो आपके लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, इसको ग्रैनुलैरिटी कहते हैं। समटाइम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समटाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी यूज करते हैं पैरेललाइजेशन में। ठीक है जी, तो डेफिनेटली हमें किसी भी प्रॉब्लम को, तो जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को डिकम्पोज करना होता है छोटे लेवल्स में, छोटे प्रॉब्लम्स में, और किस लेवल तक उसको हमने उसकी डिटेल डिकम्पोज करनी है, वो ग्रैनुलैरिटी कहलाती है। पैरेललाइजेशन ग्रैनुलैरिटी रेफर्स टू द साइज ऑफ पैरेलल एंटिटीज एट विच वी कैन डिवाइड एन एप्लीकेशन, डाटा, टास्क। ठीक है जी, ग्रैनुलैरिटी इज कंसर्न्ड विद डेप्थ और लेवल ऑफ डिटेल्स। जैसे ये देखें, एग्जाम्पल दी गई है, ईयर है, ईयर को आप मंथ्स में डिवाइड कर सकते हो, मंथ्स को आप डेज में, और डेज को आप आवर्स में, और मंथ और डे के दरमियान एक और लेवल भी आ सकता है वीक्स में। ठीक है जी,
और बल्कि ईयर और मंथ के दरमियान क्वार्टर का एक लेवल आ सकता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर, और फिर आवर्स को मिनट्स में, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में। अब अगर इसकी हम बात करें तो जितना हम अपने डाटा को, अपने टास्क को ग्रैनुलर कर देते हैं, ज़्यादा डेप्थ में ले जाते हैं, उतना उसको मैनेज करने, उसको स्टोर करवाने, उसको प्रोसेस करवाने के ऊपर ओवरहेड भी आता है। ठीक है जी, जितना आपका डाटा ज़्यादा डिटेल उसमें होंगी, उतना उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोसेस करवाने के लिए आपको ओवरहेड भी आएगा, आपको मेमोरी भी उतनी ही आपको चाहिए। तो ये बहरहाल ग्रैनुलैरिटी है। और जैसे यहाँ पर देखें, ये माउंटेन्स हैं, ये जनाब लेस ग्रैनुलर है। फिर ये उसमें डिफरेंट आपकी रॉक्स हैं, ये छोटे छोटी रॉक्स हैं, ये आपके और कोई मज़ीद स्मॉल रॉक्स हैं, तो ये मोर ग्रैनुलर है। जितना आप अपनी डिटेल्स को, डाटा को, टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हो, वो आपका ग्रैनुलर होता चला जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे लेस ग्रैनुलर में आप आइडिया या कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको मिलता है। जैसे आपका CGPA, उससे ओवरऑल आपको आइडिया होता है कि जी ये क्या गेन किया है, क्या लर्निंग लेवल है, डिग्री में किस लेवल तक लर्निंग हुई है। फिर अगर आप सेमेस्टर वाइज देख लो तो उसमें क्या होगा, एबल टू डिस्क्राइब द आइडिया कॉन्सेप्ट विद सम डिटेल। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाती हैं कि ग्रेजुअली स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, या कहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी आई है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर अगर मजीद लेवल पे जाएं, एबल टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द आइडिया कॉन्सेप्ट विद सम मोर डिटेल। और जो मोर ग्रैनुलर है वहाँ पे क्या होगा, एबल टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द आइडिया और कॉन्सेप्ट विद फुल डिटेल्स। अगर आप सब्जेक्ट वाइज की बात कर लें, ठीक है जी, आपके डिग्री में BS लेवल डिग्री में आपके कोई 40+ सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, आप उस लेवल पे आ जाओगे तो आपको सारी डिटेल का पता चल जाएगा। द स्टूडेंट इज वीक इन दिस एंड दिस सब्जेक्ट, स्टूडेंट इज स्ट्रॉन्ग इन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। तो ये है ग्रैनुलैरिटी। फॉर बोथ लेवल्स वी मे डिफाइन मेनली 2 ग्रैनुलैरिटीज। एक फाइन ग्रेन ग्रैनुलैरिटी आपकी 2 तरह की होती है, एक फाइन ग्रेन ग्रैनुलैरिटी होती है, एक आपकी कोर्स ग्रेन ग्रैनुलैरिटी है। ठीक है जी। कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन, ये भी लेवल ऑफ डिवीजन की बात यहां पे की जाएगी, साइज ऑफ डिवीजन की बात की जाएगी। कोर्स ग्रेड में क्या होता है, कोर्स ग्रेड मटेरियल और सिस्टम हैव फीवर लार्जर कंपोनेंट्स, इसमें आपके कंपोनेंट्स कम होते हैं और बड़े होते हैं देन फाइन ग्रेड। डेफिनेटली फाइन ग्रेन में आपके कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये आपका जो लेवल है लेस ग्रैनुलर, ये आपका कोर्स ग्रेन है, ये आपका फाइन ग्रेन है। मोर ग्रैनुलर आप फाइन ग्रेन कह सकते हो, और लेस ग्रैनुलर आपका कोर्स ग्रेन। द कॉन्सेप्ट्स ग्रैनुलैरिटी, कोर्सनेस एंड फाइननेस आर रिलेटिव, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है जी। आप कोर्स ग्रेन करो, आप फाइन ग्रेन करो, आप किस लेवल तक ग्रैनुलैरिटी को मतलब अपने पैरेललाइजेशन में अचीव करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और ये सारे रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। रिलेटिव कैसे, आप ये नहीं कह सकते कि ये आपने बड़ा फाइन ग्रेन कर लिया है। फाइन ग्रेन आप किसी दूसरे के रिलेशन से बात करोगे। बड़े सिंपल से मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूं। फर्ज करें एक बस है, उसमें 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एक पर्सन है A, दूसरा पर्सन है B। ठीक है जी। और A और B आपस में एक दूसरे के रिलेशन के हिसाब से, एक दूसरे के रेफरेंस में वो दोनों स्टैटिक हैं, थोड़ा सा वो मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर बस से बाहर कोई पर्सन सीन को देखेगा तो ये बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कोर्सनेस है, ये जो फाइननेस है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। फाइननेस इन द रिलेशन ऑफ कोर्सनेस, अगर यहां पर किसी लेवल पे बड़ी चीजें थी, बड़े ऑब्जेक्ट थे, डाटा के बड़े पैकेट्स थे, तो अगले लेवल पे उससे स्मॉल होंगे तो वो फाइन कहलाएगा। एंड आर यूज्ड व्हेन वी आर डिकम्पोजिंग सम सिस्टम, ये वहां पर यूज होते हैं जहां पे हम सिस्टम को
डाटा को, टास्क को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन ग्रैनुलैरिटी, a list of provinces in Pakistan, a list of all districts in those provinces, a list of all cities in those districts and so on। ठीक है जी, ये ग्रैनुलैरिटी की एग्जांपल है कि मैंने आपको वो CGPA की एग्जांपल दे दी थी। ये भी आपको एक मैंने माउंटेन्स की भी एग्जांपल दी थी। तो अब जो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन्ड parallelism means individual tasks are relatively small in terms of code size and execution time। ये छोटे आपके टास्क होते हैं फाइन ग्रेन में। The data is transferred among processors frequently in amounts of in amounts of one or a few memory words। वो चंद वर्ड्स का डाटा जो भी आपके आर्किटेक्चर का वर्ड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग चंद वर्ड्स ऑफ डाटा आपके CPU को ट्रांसफर होते हैं। आपका टास्क भी रिलेटिवली स्मॉल होता है, अगेन वही वर्ड आ गया रिलेटिव। ठीक है जी। तो फाइन ग्रेन रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली आपका फाइन ग्रेन में टास्क भी स्मॉल होगा और डाटा भी फ्यू वर्ड्स आपके प्रोसेसर को रिक्वायर्ड होगा, मूव होगा। कोर्स ग्रेन इज द अपोजिट, डाटा इज कम्युनिकेटेड इनफ्रीक्वेंटली। डाटा बहुत कम आपका मतलब वहां पे जाएगा प्रोसेसर में। आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन आपकी ज्यादा होगी। ठीक है। अब अगर आप पैरेललाइजेशन की बात करो तो यहां पे फाइन ग्रेन में डाटा ज्यादा चाहिए होता है और CPU की प्रोसेसिंग कम होती है, जबकि अगर आप कोर्स ग्रेन की बात करो तो आपका डाटा इनफ्रीक्वेंट है और जो आपका कंप्यूटेशन है वो फ्रीक्वेंट है, वो लार्ज कंप्यूटेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। The finer the granularity, the greater the potential for parallelism and hence speed up, but the greater the overhead of synchronization and communication। तो ये इसमें जितनी आपकी ग्रैनुलैरिटी फाइनर होगी उतना पैरेललाइजेशन आप अचीव कर रहे हो और आपका स्पीड अप हो जाएगा सिस्टम प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन। लेकिन उसके साथ साथ स्पीड अप के साथ साथ आपके कुछ ओवरहेड्स भी होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, डाटा आपका आयो हो रही है एंड सो ऑन। इन ऑर्डर टू अटेन द बेस्ट पैरेलल परफॉर्मेंस द बेस्ट बैलेंस बिटवीन लोड एंड कम्युनिकेशन ओवरहेड नीड टू बी फाउंड। जैसे मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दिखाते हुए ये कहा था कि आपके यहाँ पे पैरेललाइजेशन स्ट्रेटजीज, ग्रैनुलैरिटी और लोड बैलेंसिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद ग्रैनुलैरिटी की बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज़ को हम लेंगे और उसमें हम ग्रैनुलैरिटी और लोड बैलेंसिंग की भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।